नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इतने एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं जितने मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो इसी में से फंस जाएंगे। वो क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पर सबके आंसर भी आपको कोष्टक में दिख रहा होगा। जो सही आंसर है उस पर मैंने घेरा बना रखा है और इसकी पीडीएफ भी आपको बता दूंगा लास्ट में आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है। तो देखिए, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट जो आंसर सही है उसी पर टिक कीजिए। ठीक है, तो कौन है आंसर सही इसका? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अभी टाइम कम है इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस को अवॉइड कर रहा हूँ ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो वो है उदंत मार्टन। कौन सा है? उदंत मार्टन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज राजपूत। तो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन जो पंत थे, अगर आपने इनका साहित्यिक परिचय अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने साहित्यिक परिचय भी करा रखा है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इनका साहित्यिक परिचय सुमित्रानंदन पंत का। तो उसमें मैंने कराया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? इंशाअल्लाह खां। केतकी की कहानी के लेखक कौन है या कौन थे? इंशाअल्लाह खां। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती, अभी एक इंदुमती से ये भी क्वेश्चन बनता है, इंदुमती क्या है? इंदुमती कहानी है, वो भी हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी अगर आपसे पूछता है तो कौन सी है? इंदुमती हो जाएगी। अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था या प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगर आपसे पूछ रहे तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन वर्ष कब था, तो उसमें आप क्या कर देंगे? +8 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 1951। तो दूसरा सप्तक 1951 में। और अगर तीसरा पूछता है तो फिर +8 उसी में जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 1959। तो 1959 में आपका तीसरा, और 1951 में दूसरा, और 1943 में पहली बार ये प्रकाशित हुआ था तार सप्तक। अब चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। कौन माना जाता है? सरहपा। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इनको बारीकी से तैयार करते हैं, एक दो बार पढ़ लेना। मैं पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी कहाँ से मिलेगी ये भी बता दूंगा। उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक भी पूछ सकता है, तो कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी के प्रथम कवि, ये सब आपको याद रखना है। मौलिक उपन्यास, ये सब आपको बारीकी से याद रखना है। सब मैंने यहाँ पर मिक्सअप करके आपको सब करा दूंगा। 50 क्वेश्चन में ही ये सब आपको मिल जाएगा। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। क्या भूलें क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। फणीश्वरनाथ रेणु की कृत ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो वो है कहानी पर आधारित। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक या निबंधकार हैं। आचरण की सभ्यता के निबंधकार या निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? अगला जो प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है, ये किसकी रचना है? तो रचना है नागार्जुन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत दूरदशा नाटक के लेखक, देखिए भारत दूरदशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भा से भारत, भा से भारतेंदु
हरिश्चंद्र, आप ध्यान में समझ लेंगे। ठीक है, अगला जो है विचार और वितर्क, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जीवन परिचय कराया है, साहित्यिक जीवन परिचय। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैंने एक ही वीडियो में 4 कवि और 4 जो है टोटल 4 का याद करना है, जिसमें 2 लेखक 2 कवि का है, करा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसके भी नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। तो उसमें मैंने कराया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें विचार और वितर्क, तो इसके कौन हो जाएंगे भाई, लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक भी कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम सदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है। ये भी पूछा हुआ है और बहुत सरल है ये क्वेश्चन, कि अगर आपसे नाम पूछ लेता है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अगला प्रश्न है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जयनंद कुमार। लहर के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो भी किस पर मिला था, उर्वशी पर मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर का भी मैंने साहित्यिक परिचय कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख सकते हैं। सभी के मैंने साहित्यिक जीवन परिचय कराए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन किया गया था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था। अगर पहला पूछे तो 1943, दूसरा पूछे तो 1951, तीसरा पूछे तो 1959 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, तार सप्तक का। ठीक है, तीसरा सप्तक आप समझ सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृत है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृत है त्रिपथिका। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृत क्या है, त्रिपथिका। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान यानी रॉकेट वगैरह में क्या अग्नि फेंकते हुए चलते हैं, तो इसमें किसका ज़्यादातर भारतीय वैज्ञानिक का हाथ था, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर कृत के लेखक। हरी घास पर क्षण भर कृत के लेखक हैं अज्ञेय जी। मास्को अभी दूर, मास्को अभी दूर, यहाँ पर भी दूर है, यहाँ पर मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो क्या है, मेरी असफलताएं। ये किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख जो कवि हैं उनका नाम क्या है, केदारनाथ अग्रवाल। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा कुलेरी। हिंदी नई चाल में ढली किस लेखक का कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी के बारे में अगर बात की जा रही है तो आप समझ जाना भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो कथन होगा। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली तो किस लेखक का कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं हरियोध जी। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, हरियोध। अजातशत्रु किस विधा की रचना है, वो नाटक है। बिहारी लाल की रचनाओं का छंद क्या है, वो भी दोहा है। अगला जो प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है, ये है कविता क्या है। अगर आपसे पूछे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है, तो वो कविता क्या है। आंसू रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। चंद्रकांता संतत किस विधा की रचना है, वो उपन्यास। आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। बाल कृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक थे, या बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। ठीक है, छायावादी या छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला प्रश्न है हरशंकर परसाई का निबंध है। हरशंकर परसाई का निबंध क्या है, वो निबंध है तब की बात और थी। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, ब्राह्मण है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर निबंध है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगर किसकी रचना पूछा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और किस विधा की रचना है तो अशोक के फूल। आपका चैप्टर 2 है, आपने पढ़ा होगा अशोक के फूल, तो उसमें निबंध है। ठीक है, किस विधा की रचना है अशोक के फूल, वो निबंध की रचना अगर पूछेगा किसकी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए।
तो ये थे 50 सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। 10 मिनट से कम टाइम लगा है, आप समझ सकते हैं, कहीं-कहीं एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत टाइम चला गया। तो 10 मिनट में हमने 50 प्रश्न वो भी बारीकी से समझ लिए हैं। इसकी पीडीएफ चलिए समझ लेते हैं कहाँ से आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, वो भी एज इट इज जिस प्रकार की यहाँ पर आपको दिख रही है इसी प्रकार की पीडीएफ आप पर मिलेगी, ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। सभी प्रकार की हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हुए आप जाएंगे वहाँ पर, देखेंगे वो भी क्वेश्चन की प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अब एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।